हाय ऑल स्पार्क जीनियस, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन ए की जानकारी। विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है जो हमारे बॉडी में रेटिनल और कैरोटीनॉइड के रूप में होता है। ये विटामिन के वाइटल ज़रूरी फंक्शन में काम करते हैं। मेन आकर हमारे आँखों की रोशनी के लिए और सबसे ज़्यादा जो हम रात को देखते हैं उस विज़न के लिए हमें इस विटामिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसका नाम रेटाइना करके एक नस होता है जो लाइट यानी नाइट का जो हम लोग देख सकते हैं उसको ऑब्जर्व करने में ये विटामिन ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, ये मुझे भी नहीं पता था, लेकिन तब पता चला जब मैं अपने बेटे को दिखाने के लिए गई थी तो डॉक्टर ने बताया था कि इनको रेटाइना की जो एक नस होती है उसमें एक ब्लैक का छोटा सा डॉट है। वो धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती जाएगी कम होते जाएगा, क्योंकि मेरा बेटा यही शिकायत करता था कि जैसे जैसे नाइट होती जाती थी उसको जब लाइटिंग कम होती थी तो उसे दिखने में दिक्कत होती थी। तो तब मुझे पता चला ओके कि एक नस होती है रेटाइना के नाम से जो नाइट के हमारे विज़न को क्लियर दिखाने में मदद करती है। तो उस रेटाइना के लिए हमें विटामिन ए का लेना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। दूसरा जो विटामिन ए ज़रूरी होता है हमारे बॉडी के लिए वो हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने में। मेन कुछ रेस्पिरेटरी के नाम से कुछ है, फिर मुझे ये पता नहीं था ये क्या होता है, तो मैंने फिर गूगल किया तो मुझे पता चला कि इसका मतलब होता है कि जो सांस लेने से जो जुड़ा हुआ सिस्टम है हमारे बॉडी में, यानी जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, उस फंक्शन को मतलब अच्छा रखने में भी विटामिन ए का रोल ज़्यादा होता है हमारे बॉडी के लिए। तीसरा जो फ़ायदेमंद है, ये स्किन के सेल्स को हेल्दी रखते हैं और ये एक्ने और हमारे जल्दी मतलब हमारे एज से पहले ही हमारे फेस पे जो झुर्रियाँ आ जाती है उसको भी अच्छा हेल्दी रखना है अगर हमें, तो विटामिन ए लेना बहुत ज़रूरी है। और हमारे बच्चों की ग्रोथ के लिए भी विटामिन ए की बहुत नीड होती है हमारे बॉडी में। और जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन होता है जो हमारे फ्री रेडिकल से फाइट करते हैं, जो हमारे एजिंग यानी हमारे जो डिसीजेस होते हैं चेहरे पे वो आना, मतलब हमारे पिंपल्स निकलना, इन सब से भी क्या है ये हमें बचाता है विटामिन ए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बताया था और क्या है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, मतलब हमें चाहिए जो विटामिन्स होती हैं इनकी क्वांटिटी भले ही हमें हमारे बॉडी को कम चाहिए, लेकिन चाहिए तो ज़रूर, क्योंकि इससे भी हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस जुड़े हुए होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जैसे हम जान गए कि ये किस किस चीज़ में काम करता है विटामिन ए, तो अब जानते हैं कि ये आखिर हमारी डेली रिक्वायरमेंट से बच्चों को, बड़ों को, प्रेग्नेंट वुमेन को कितनी इसकी नीड होती है। तो फ्रेंड्स, बच्चों के लिए ये डेली की ज़रूरत के हिसाब से 6 महीने के बच्चों को 350 माइक्रोग्राम, हाँ, और 9 से 13 साल के बच्चों को 600 माइक्रोग्राम काफ़ी होता है। और जो औरतें हैं इनको 700 माइक्रोग्राम, यानी हम औरतों को, और जेंट्स को 900 माइक्रोग्राम, प्रेग्नेंट्स वुमेन को 770 माइक्रोग्राम, ब्रेस्ट फीडिंग जो है उनको 1300 माइक्रोग्राम की ज़रूरत होती है पर डे विटामिन ए की। अब हम जानते हैं कि किस किस फूड से ये हमें मिल सकता है। ये हमें चिकन का या मटन के लिवर में मिल जाता है, और एग का जो अंदर का भाग होता है येलो, उसमें मिलेगा। बटर, घी, मिल्क, और हमें फ़िश का ऑयल, उसमें हमें ये विटामिन ए मिल सकते हैं। अगर प्लांट बेस्ड नॉन वेजिटेरियन नहीं है, आप वेजिटेरियन हैं, तो आपको गाजर, मेथी की भाजी, पालक, लाल साग, पम्पकिन, स्वीट पोटैटो, पपाया, मैंगो, इन सब में भी आपको विटामिन ए मिल जाएगा, तो इसका आप सेवन करें। अब एक 9 से 13 साल के बच्चों का मैं एक दिन का डेली रिक्वायरमेंट का आपको प्लान देने की कोशिश करती हूँ। जैसे सुबह उठ के बच्चे ने एक
एग खाया, मतलब जो अंदर येलो होता है उससे मिलाकर, तो बच्चे को 90 माइक्रोग्राम मिल गए। और उसके बाद बच्चे ने 1 गिलास दूध पिया नाश्ते के बाद या नाश्ते से पहले, तो 75 माइक्रोग्राम उसको मिल गए। और उसके बाद बच्चे ने क्या है, अगर खाने में मतलब एक छोटा सा कप पालक की दाल खा ली या पालक का फ्राई खा लिया, तो 150 माइक्रोग्राम मिल गए। और एक रोटी और हाफ कप राइस और सलाद में उसने कैरेट ले लिया, तो पूरे मिला के उसे 350 mg मिल गए लंच में। और उसके बाद क्या है, हमें 1 स्लाइस मैंगो यानी क्या है ले लिया इवनिंग के टाइम, तो 60 माइक्रोग्राम उसको मिल गए। और रात में क्या है, 1 कप उसने पम्पकिन या सब्जी की साथ एक रोटी खा ली, तो उसे 80 माइक्रोग्राम मिल गए। तो अगर ऐसे टोटल किया जाए तो उसने क्या है 655 माइक्रोग्राम को कंज्यूम किया, उसके लिए जितना इनफ था वो उसका डेली रिक्वायर के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, ये थी थोड़ी जानकारी, इसी के हिसाब से आप अपना डेली प्लान बना सकते हैं हमारे लिए, बच्चों के लिए। तो स्टे हेल्दी फ्रेंड्स, कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग। तो मिलते हैं आइंदा दूसरे वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ। खुदा हाफिज़।